क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। आमीन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावन यीशु मसीह आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर की यहाँ पर यीशु मसीह एक जगह के ऊपर है और जब वो उपदेश दे रहा है और सब लोग चकित होते हैं और उसका वचन बाइबल कहती है क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था और हम सब जानते हैं कि वह आराधनालयों में जहां पर उपदेश दे रहा था और वहां पर एक अशुद्ध आत्मा थी और यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को क्या किया, डांटा और डांट कर कहा, क्योंकि अशुद्ध आत्मा कहती थी कि मैं तुम्हें जानती हूं, तुम कौन है। और यीशु मसीह ने उस आत्मा को डांटा और चुप रहने के लिए कहा और वो कहा कि उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच में से बिना उसे हानि किए उसमें से निकल गई। हम बड़े ध्यान से इस वचन के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। इस पर सबको लिखा अचंभा हुआ। वहां पर बहुत सारे लोग थे जहां पर वो यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वहां पर बहुत सारे लोग थे जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और निकल गई और सब लोग क्या हो गए, हैरान हो गए, अचंभा हुआ और वे आपस में फुसफुसाने लगे और आपस में बातें करके कहने लगे ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और उनमें से वह निकल जाती है। हालेलुया। मैं थोड़ा समय हम जितना भी समय मनन करेंगे और हम इसी वचन के ऊपर और इसी बात के ऊपर मनन करने वाले हैं, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ, जोर से बोलो, अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को निकालता था। हालेलुया। ये दो चीजें हैं यहां पर, अधिकार दूसरा, पहला दूसरा। सारे मिलके बोले यदि आपके मुंह के अंदर जुबान है तो हालेलुया। अब जोर से बोले, पहला दूसरा, पहला दूसरा, सामर्थ। हालेलुया। हम थोड़ा समय इसके ऊपर देखेंगे कि हम यहां पर देखते हैं कि वहां पर सब लोग चकित थे, हैरान थे, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को क्या है, निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, आज भी मसीही लोगों के पास अधिकार तो है, पर जो सामर्थ है, आज कई बार आपने देखा होगा, कई बार हमने देखा होगा कि कई बार हम ना यीशु मसीह के नाम से हम ना अधिकार के साथ ना हम अपनी बीमारियों को डांटते हैं, समस्याओं को डांटते हैं, या कई दुष्ट आत्मा को हम डांटते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम अधिकार के साथ जब आप प्रार्थना करते हो अधिकार के साथ बोलते तो हो, पर कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब हम अधिकार के साथ बोलते हैं पर वो काम होता नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति, एक जवान भाई यहां से निकला, हमें यहां से वो चला गया। उस समय वो इस कलीसिया में ही था। क्या हुआ कि हमें बिना बताए वो ना किसी के घर में चला गया। जो वो किसी के घर में गया और वहां पर जाकर उसने एक काम किया, किसी ने उसको उसके घर में ना प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो वहां पर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते क्या हुआ, जिस घर में वो प्रार्थना कर रहा था वहां पर उस घर की औरत के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। क्या आ गई? दुष्ट आत्मा आ गई। ठीक है, दुष्ट आत्मा आ गई और दुष्ट आत्मा जब आई तो वो प्रार्थना कर रहा था और ऐसे नॉर्मली प्रार्थना कर रहा था और उस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। जब दुष्ट आत्मा आई तो उसको ना उस दुष्ट आत्मा को उसने डांटना शुरू कर दिया। अधिकार, उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझे क्या है,
अधिकार दिया है और उस अधिकार को इस्तेमाल करता हुआ और दुष्ट आत्मा को डांटना शुरू कर दिया। और बहुत मेहनत करने के बाद हमें फोन आता है, ये बहुत पुरानी बात है, हमें फोन आता है कि पास्टर जी आप उस औरत के पति ने हमें फोन किया, उन्होंने कहा कि आप प्लीज हमारे घर में आए क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो बहुत बीमार है और एकदम से उसके अंदर ना दुष्ट आत्मा का उसके ऊपर अटैक हुआ है। हमने कहा ये कैसे हुआ, क्या हुआ ऐसा? हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये फलाना फलाना बंदा आपकी चर्च में से है। तो हमने कहा ठीक है। तो कहते वो आया तो हमारे घर में ना प्रार्थना कर रहे थे, तो उसके बाद उसने उसको डांटा तो वो खिलर गई है। क्या हो गया? खिलर गई है, अब समेटी नहीं जा रही, समेटी नहीं जा रही। तो उन्होंने फोन किया हमें, तो हम गए वहां पर। जब हम गए, हम उस बहन के लिए हमने प्रार्थना की और बहन पूरी तरह चंगी हो गई। ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी शोभा के लिए नहीं मैं ये आपको कह रहा, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है? उसके लिए प्रार्थना की और बहन तो चंगी हो गई। तो वो भाई की बात कर रहा हूं कि उसको अधिकार का तो पता था कि मैं अधिकार दूंगा, इसको डांटूंगा तो ये चली जाएगी, चंगी हो जाए, कुछ भी। अधिकार का तो उसको पता था। पर यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास दो चीजें थी। लिखा है उसके पास अधिकार और सामर्थ भी थी। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अधिकार तो था, पर यीशु अपने साथ सामर्थ को लेकर भी चल रहा था। अधिकार के साथ जब सामर्थ मिली, तो जब अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को डांटा, तो जो अंदर सामर्थ थी और उस सामर्थ के द्वारा वो क्या दुष्ट आत्माएं निकल गई। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। कई बार हम दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हम डांटते हैं, पर हमारी मुश्किलों का हल नहीं होता, समस्याएं हमें छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि हमें अधिकार का तो पता है पर हमें सामर्थ का नहीं पता। हालेलुया। पर हमारे पास क्या सामर्थ नहीं है। तो आज प्रत्येक मसीह व्यक्ति को अधिकार का जिस प्रकार से पता है, उसी प्रकार से परमेश्वर से सामर्थ को भी हमें लेना है। हालेलुया। सामर्थ को भी पाना है। जोर से बोले आमीन। सामर्थ बहुत जरूरी है। सामर्थ के बिना अधिकार व्यर्थ है। सामर्थ के बिना अधिकार व्यर्थ है। आपको मालूम बाइबल एक जगह कहती है ना, विश्वास और कर्म। यदि आप पत्रियों के अंदर पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है कि यदि लिखा है कि विश्वास बिना कर्म क्या है? अधूरा है, मरा हुआ है। और कर्म बिना विश्वास भी क्या है? व्यर्थ है। ये दोनों व्यर्थ है। यदि एक चीज आपके पास है, यदि अधिकार आपको पता है, आपके पास अधिकार है, यदि आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, तो आप उस बात के लिए जितना मर्जी चिल्लाते रहो, जितना मर्जी चीखते रहो, जितना मर्जी डांटते रहो, तो क्या होगा? वो कार्य नहीं करेगी। हालेलुया। तो यही सेम सिचुएशन उस भाई के साथ थी। उसको अधिकार का तो पता था, पर उसके जीवन में वो सामर्थ्य नहीं थी कि जिसके द्वारा वो उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता था या उस अशुद्ध आत्मा को बाहर निकाल देता। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह के अंदर से हम ये इस बात को, इस अध्याय से हम इस बात को सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि यीशु मसीह दोनों चीजों के साथ परिपूर्ण था। यीशु मसीह के पास दोनों चीजें थी, अधिकार भी था और सामर्थ भी थी। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक मसीह भाई बहन को अधिकार के साथ अपने जीवन में सामर्थ्य लेकर भी चलना है। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह के ऊपर जब आप देखते हैं तो बाइबल के अंदर से एक बात कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास ना एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को लेकर चेलों के पास जाता है। और चेलों के पास जब लेकर जाता है तो चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते। ठीक है, चेले उस दुष्ट आत्मा को
नहीं निकाल पाते। और वो यीशु मसीह के पास लेकर जाता है, और यीशु मसीह के पास जब लेकर जाता है अपने बेटे को, कहता है कि इसको एक दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई है, कभी इसको पानी में फेंकती है, कभी इसको आग में फेंक देती है। और साथ में वो इस बात के लिए भी कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास भी लेकर गया था, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। हालेलुया। उसको क्या नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि सामर्थ की क्या थी? कमी थी। अधिकार का तो पता था, पर सामर्थ की क्या थी? कमी थी। सामर्थ नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। हालेलुया। हम ध्यान से सुनेंगे। अब हम सामर्थ को कैसे पा सकते हैं? हम सामर्थ को कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो सामर्थ है क्यों नहीं। हमारे पास खुदा का वो अभिषेक, वो सामर्थ है क्यों नहीं, हम पहले वो देखेंगे। यदि आप चेलों के जीवन को देखें थोड़ा सा, बाइबल कहती है कि एक बार यीशु मसीह एकांत में थे, और यीशु मसीह को दो लोग मिलने आए। वो कौन थे पता है? मूसा और एलिया। ठीक है। जब वो मिलने आए, जब यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे, तो आपको मालूम यीशु मसीह के साथ चेले भी उनके साथ थे उस पहाड़ के ऊपर। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जो यीशु मसीह थे, वहां पर वो प्रार्थना में थे, और हमेशा पतरस और अन्य चेले उनके साथ क्या थे? जरूर रहते थे। हालेलुया। जरूर उनके साथ रहते थे, जरूर उनके साथ होते थे। हालेलुया। और मैं क्या देखता हूं कि जब यीशु मसीह वहां पर थे, जब मूसा और एलिया उनसे मिलने के लिए आया, तो बाइबल कहती है कि पतरस ने आंख खोलकर यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह के साथ किसको देखा? पढ़ता हूं आपके लिए, यदि आप लूका 9 अध्याय पढ़े लिखा, इन बातों को कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए कहां पर था? पहाड़ पर था। यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर क्या करने के लिए गया था? पहाड़ पर प्रार्थना के लिए। और जब प्रार्थना के लिए वहां पर जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रंग रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिया, और उसके मरने की चर्चा वे कर रहे थे, और यरूशलेम में होने वाली थी। 32 में ऐसा लिखा 9 की पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। कैसे थे? ध्यान से सुना, कैसे थे? जोर से बोलो, कितना अच्छा लगेगा जब आप जोर से बोलो भाई। मैं फिर से पढ़ने वाला। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सुचेत हुए, तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए इनको भी साथ लेकर गए थे, तो इनको भी साथ में क्या करना चाहिए? क्या करनी चाहिए? जोर से बोलो, क्या करनी चाहिए? जब हम मिडनाइट को यहां पर बैठते हैं, तो हम यहां पर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना। तो जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर इन तीनों को लेकर जाते थे, इनको साथ में क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए भाई? जोर से बोलो, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? वो क्या कर रहे हैं? उसके साथी नींद से भरे हुए हैं। किसके साथ भरे हैं? तो काम कैसे करने हैं? बड़े बड़े, बोलो बड़े बड़े। दुष्ट आत्माओं को निकालना है।
बीमारियों को डांटना है ताकि हम बीमारियों से छगे हो जाएं। तो हालात कैसे हैं? नींद से भरे हुए। हालात कैसे हैं भाई? बोलो सुस्ती वाले। है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह ने कहा होगा चल चलो। मानो कि मैं आपको कहूं कि आओ हम सब मिलके क्या करते हैं, हम चलते हैं कहीं दूर और प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और वहां पर आपके पास में प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या हो साथ में? आप सो रहे हो। तो वहां पर क्या है? यीशु ने उन तीनों को साथ में लिया प्रार्थना करने के लिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और जो चेले हैं वो क्या है? नींद से भरे हुए हैं। और जब यीशु मसीह चमका, फिर हम कहते हैं कि हम क्यों नहीं चमकते? भाई चमकोगे कैसे? यीशु मसीह चमकने के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था। अब जब भी यीशु मसीह का, जब आप बाइबल खोलोगे ना, जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ोगे, आपको पता क्या मिलेगा? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार क्या किया? पानी को दाखरस बना दिया। उसके बाद बाइबल कहती है गलील के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह ने इतने अद्भुत काम किए, इतने अचंभे काम किए, इतने भयंकर काम किए। बीमारियों से लोग चंगे हो रहे हैं, कोढ़ से लोग चंगे हो रहे हैं, दुर्बलता से लोग जकड़े हुए आ रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह अधिकार और सामर्थ के साथ काम करता था, और दुष्ट आत्माएं भी उसकी सुनती थी और निकल जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम चीखते तो बहुत है, हम चिल्लाते तो बहुत है, हम डांटते तो बहुत है। अधिकार तो हमें पता है, पर सामर्थ तो हमारे पास है ही नहीं। हालेलुया। अधिकार सामर्थ के बिना तुम्हारा अधिकार और चीखना चिल्लाना भी क्या हो रहा है? व्यर्थ। कुछ काम नहीं आ रहा अधिकार। आपको मालूम, जब आप रोड के ऊपर चलते हैं तो रास्ते में आपको जब पुलिस वाला मिलता है, लाइट खराब है, रास्ते में पुलिस वाला खड़ा है और कहता है ऐसे ही करता है, तो हम सब क्या करते हैं भाई? रुक जाते हैं। क्या करें? जा नहीं सकते, चालान काट देगा बड़ा, है ना? उसके पास वो अधिकार कहां से था? उसकी वर्दी देखकर हम देख सकते हैं कि उसके पास वो क्या है? अधिकार है। वो हमें हाथ दिखाएगा तो हमें रुकना पड़ेगा। अगर उसके पास वर्दी नहीं है तो यदि वो ऐसा हाथ दिखाए तो क्या आप रुकोगे? आप कहोगे चल बे चल, अरे भाई साइड पे हो, क्यों हाथ दिखा रहा है ना? हम उसकी यूं करके निकल जाएंगे। और जब वो वर्दी डाल के वहां पर खड़ा है तो वो ऐसे ही करेगा तो हम रुक जाएंगे भाई, क्योंकि हमें पता है अगर हम नहीं रुके तो हमें एक भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा था कि हमारा अब सामर्थ क्यों नहीं है उनके पास? बाइबल कहती है, फिर दूसरी बात, जब वो गत्समनी बाग के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, यदि आप पढ़ो तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहे थे तो क्या होता है? यीशु मसीह प्रार्थना, अपने चेले फिर से साथ हैं, चेले साथ हैं यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना, उनको बोला प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उनको वहां पर छोड़कर थोड़ा आगे चलकर क्या करते हैं? प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। जब यीशु मसीह वापस आते हैं तो चेलों को कैसे पाते हैं? सोए हुए। आप पता सब कुछ है हमें। कैसे देखते हैं यीशु मसीह ने? सोते हुए। यीशु मसीह फिर से कहते हैं अरे भाई उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। काम कैसे करने हैं भाई? बड़े बड़े। तो आपको क्या लगता है सोकर हमारे काम हो जाएंगे? है? आपको क्या लगता है कि चीखने चिल्लाने से, ये वो करने से हमारे काम हल हो जाएगा? नहीं। अब आपको पता चला कि उनके पास सामर्थ क्यों नहीं थी, वो चेले क्यों नहीं निकाल पाए थे?
आज हम भी कई बार अपनी समस्याओं को डांटते हैं तो हमारी समस्या जाती नहीं है। तो उसका कारण क्या है? कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य है क्यों नहीं हमारे पास? उसका कारण क्या है? बोलो बोलो। हम सो रहे हैं। कलीसिया क्या है? सो रहे हैं। मसीह के लोग क्या है? सो रहे हैं। मसीह के लोग, प्रभु के लोग क्या हैं? सो रहे हैं। इसलिए उस समय तिकर वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाए जो काम उन्हें करने चाहिए थे। हालेलुया। वो काम जो उन्हें करने चाहिए थे वो काम नहीं कर पाए क्योंकि वो सो रहे थे। और कभी भी इस बात को याद रखना कि जब आप सो रहे हो तो आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप कभी भी जीत नहीं सकते, आप कभी भी जय नहीं पा सकते, आप कभी भी जय नहीं पा सकते यदि आप एक सोने वाले व्यक्ति हैं। आप कभी भी जीत नहीं सकते यदि आप एक कंफर्ट जोन में हो। मैं हमेशा से एक इंग्लिश के अंदर ये लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यू विल नेवर वॉन बिकॉज यू आर इन कंफर्ट जोन, है ना? आप कभी भी जीत नहीं सकते, आप जय नहीं पा पाओगे यदि आप एक आरामदायक जीवन में हो। हालेलुया। यदि आप सो रहे हो तो आप अपनी सिचुएशन के अंदर, परेशानियों के ऊपर, उन सिचुएशन के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर, उन दुष्ट आत्मा के ऊपर कभी भी जय नहीं पा पाओगे। यदि आपको जय पानी है तो आप यीशु मसीह के जीवन से ही इस बात को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि जब भी आप यीशु मसीह को उठाकर बाइबल खोलोगे, यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह आपको पता कहां मिलेगा? यीशु मसीह आपको पहाड़ के ऊपर मिलेगा। क्या करता हुआ? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। जब भी आप बाइबल खोलोगे और यीशु मसीह के बारे में पढ़ोगे तो यीशु मसीह आपको कहां मिलेगा? एक जंगल में। क्या करने? सुनसान जगह में। क्या करने गया भाई? प्रार्थना के लिए। जब भी आप बाइबल खोलोगे और यीशु मसीह के बारे में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा कि उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को आगे भेज दिया तो वो आप कहां पर है? प्रार्थना करने के लिए। जब भी आप बाइबल खोलोगे वो मिडनाइट प्रार्थना में है। जब भी आप वचन खोलोगे आप वो सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना में है। जब भी आप बाइबल खोलोगे तो आप यीशु मसीह के बारे में यही देखोगे कि वो कभी बाग के अंदर प्रार्थना कर रहा है, कभी वो जंगल में प्रार्थना कर रहा है, कभी वो पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कभी वो प्रार्थना कर कर आधी रात में पानी के ऊपर चलकर आ रहा है। ओ चेले कहते, ओ तू भूत है। उसने कहा मैं भूत नहीं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। चेले पतरस ने कहा यदि तू प्रभु है तो मुझे भी पानी में चल के आने के लिए आज्ञा दे। यीशु ने कहा आजा, पर मैं वहां नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आधी रात को भी प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना करके जब वो उठा तो वो पानी के ऊपर चल रहा था। हालेलुया। वो पानी के ऊपर चलकर चेलों के पास आ रहा था। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? यदि आप सो रहे हो तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप कहो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, भाई पहाड़ तो क्या, एक चींटी भी नहीं हिलने वाली। अब तो एक चींटी भी नहीं हिलेगी। यदि पहाड़ों को उठा, आपको मालूम जिस जगह के ऊपर यीशु मसीह ने कहा कि तू सूख जा और तुझ में कभी फल ना लगे, आपको मालूम? जब आप पढ़ोगे ना वहां पर बाइबल कहती है वहां पर भी यीशु मसीह सुबह सुबह प्रार्थना करके आ रहा था। उस समय भी एक सुबह का एक मॉर्निंग टाइम था और यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह उसके उस पेट के पास आए। वो यीशु को लगा कि वहां पर मुझे खाने के लिए फल मिलेगा, पर वहां पर कोई फल नहीं था। यीशु ने कहा सूख जा, अब से तुझ में कोई फल ही ना लगे। मैं क्या कह रहा हूं आपको?
वो जो पेड़ था वो सूख गया। वो चेले हैरान थे वहां पर, ओ प्रभु ये कैसे हुआ? यीशु ने कहा यदि तुम इस पहाड़ को भी कहोगे ना यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, वो जाएगा, पर आपको क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। सोते सोते प्रार्थना नहीं चलेगी। सोने वाली प्रार्थना खुदावंद यीशु को पसंद नहीं है। आपको प्रार्थना के लिए सुबह उठना होगा, सुबह तड़के उठना होगा। आपको प्रार्थना के लिए मिडनाइट उठना होगा। आपको प्रार्थना के लिए दोपहर को भी उठना होगा। आपको मालूम कुछ समय ऐसे हैं मिडनाइट को उठा नहीं जाता। मिडनाइट एक ऐसा समय होता है जब घोर नींद का समय होता है। यीशु ने कहा उस समय उठो और प्रार्थना करो। एक ऐसा समय होता है, एक अर्ली मॉर्निंग एक समय होता है, उस समय भी नींद गहरी आती है। उस समय भी क्या होता है? नींद गहरी आती है। तो उस समय भी खुदा कहता है उठो और प्रार्थना करो। एक समय है दोपहर का, उस समय तो सब लोगों को सुस्ती पड़ी होती है। उस समय भी हमें उठना और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम क्यों कर लेते हैं, आप सब सोचोगे, कहोगे यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है ना। आप सब यही सोचोगे, आपके मन में ये आ सकता है वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो करेगा ही काम, वो इसीलिए आया है। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है वो संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य भी है। वो 100% परमेश्वर है, वो 100% मनुष्य भी है। दोनों बातें, 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य भी है। और यदि आप देखें तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने, जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया, शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहां पर थे? प्रार्थना में थे। 40 दिन उपवास और प्रार्थना में थे। वह जंगल में 40 दिन प्रार्थना और उपवास में थे। जैसे ही वो यीशु मसीह अपने उस समय को बाहर पूरा करके बाहर आते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े अद्भुत और अचंभे काम यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह भी हम सबसे यही कह रहे हैं कि हमें भी, आपको भी प्रार्थना और उपवास करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा ना, जब चेलों ने कहा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए इस दुष्ट आत्मा को, यीशु ने कहा कि तुम इसे बिना प्रार्थना और उपवास के, हालेलुया। तो हमें अपनी समस्याओं के ऊपर जय पाने के लिए, अपनी बीमारियों को डांटने के लिए अधिकार तो है, पर हमें सामर्थ भी चाहिए। और वो सामर्थ कैसे आएगी? वो उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम उस सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के जीवन से बड़े त्याग भी देख सकते हैं। उन्होंने कितना त्याग किया है अपने जीवन में। रोटी का त्याग किया है ना। हालेलुया। हम उनका एक त्याग वाला जीवन देख सकते हैं। एक पेनफुल एक समय उनके जीवन में हम देख सकते हैं। आपको मालूम यीशु मसीह ने प्रार्थना से ही शुरुआत की थी, और बाइबल कहती है अंत भी प्रार्थना से हो रहा। अंत भी कहां पर है? प्रार्थना से। सेवकाई को जब उन्होंने शुरू किया तो वो शुरू कैसे हुई? प्रार्थना और उपवास के द्वारा। और जब हम अंत में देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने काम को पूरा कर चुके, जब वो क्रूस के ऊपर थे, और वहां पर भी हम यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं देख रहे थे, वहां पर भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि कर क्या रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले आमीन। वो त्याग था, त्याग हम उनके जीवन में देख सकते हैं। उन्होंने रोटी छोड़ी, पानी छोड़ा, नींद छोड़ी।
नींद छोड़ी। आज सामर्थ्य हमारे जीवन में ना होने का कारण क्या है कि हमें यीशु से अधिक नींद से प्रेम है, यीशु से अधिक हमें रोटी से प्रेम है, यीशु से अधिक हमें और अन्य वस्तुओं से प्रेम है जो परमेश्वर के सामने बाइबल कहती है घृणित है। आमीन। जो तुम्हारे सामने अच्छी और बढ़िया आपको लगती हैं जो चीजें, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के सामने घृणित है। पढ़ा आपने ऐसा लिखा? हालेलुया। जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिन चीजों में हम मनोरंजन करते हैं, वो चीजें परमेश्वर के सामने घृणित है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यदि आप अपने जीवन में उस अभिषेक को, उस सामर्थ को पाना चाहते हो, तो आपको भी अपने जीवन में त्याग करना होगा। आपको अपने जीवन में वो चीजों को त्यागना होगा। जब आप उन चीजों को त्यागोगे, जब आप उपवास और प्रार्थना में बढ़ोगे, जब आप उन चीजों को त्याग कर इन चीजों में बढ़ोगे, तो आप निश्चय अपनी हर एक समस्याओं के ऊपर जय को प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपके काम नहीं हो रहे, प्रार्थना करो और उपवास में जाओ, परमेश्वर उन कार्यों को सफल करेगा। दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही, घर में कहीं ना कहीं परिवार के अंदर किसी न किसी के जीवन में काम कर रही है। अधिकार अकेला काम नहीं कर सकता। आप हो सकता है आप अधिकार के साथ निकल जाए यीशु के नाम से, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पर यीशु ने कहा उपवास और प्रार्थना के बिना ये नहीं जाती। ये जाती नहीं जाएगी, जाती है वो, एक ढीठ जाती है वो, ऐसे थोड़ी ना सुनेगी। यीशु के अंदर, यीशु मसीह के जीवन में उसने वो देखा। यीशु मसीह सामर्थ में थे। हालेलुया। आपके लिए कोई भी काम बड़ा और अचंभा नहीं हो सकता मेरे प्रियजनों। हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि आपको प्रार्थना और उपवास में छाना होगा। अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि ये वही चेले हैं। एक समय ऐसा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं बड़े बड़े काम पर कुछ कर नहीं पा रहे। पर एक समय ऐसा आता है, हम इन्हें पहले कैसे देखते हैं, ये सो रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने साथ लेकर जाते और ये सो रहे हैं। नींद से भरा है इनका जीवन, सुस्ती वाला इनका जीवन है। और बाइबल कहती है जब एक दिन ये एक कोठरी के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, जब ये प्रार्थना कर रहे थे एक मन होकर, तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उतरा। ये वो पहला समय है जब पतरस ने उस अभिषेक को प्राप्त किया। और जब उन्होंने अभिषेक को प्राप्त किया, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर गए और जब उन्होंने खड़े होकर पहली बार प्रचार किया, तो बाइबल कहती है उस समय 3000 लोगों के लगभग लोगों ने अपना मन फिराया, लोगों ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के काम में जुड़ गए। हालेलुया। ये वो पहले समय था। और वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर वो सो नहीं रहे थे, वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक आकाश से परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और हर एक के ऊपर ठहर गया। हर एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, अन्य अन्य भाषाएं बोल रहा है। जब आप भी उपवास और प्रार्थनाएं करोगे, जब आप खुदा की और नजदीकियों में जाओगे, जब आप उन सारी चीजों को त्याग कर, छोड़कर परमेश्वर के निकटता में, नेड़ता में जाओगे, आप उन अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ को पाओगे। हालेलुया।
आप भी अन्य भाषा बोलोगे, आप भी भविष्यवाणियां करोगे, आप भी अन्य भाषाओं का अनुवाद करोगे, आप खुदा की सामर्थ को पाओगे, आप खुदा के अभिषेक को पाओगे। जब आप उस अभिषेक को प्राप्त कर कर, ओ हालेलुया, अब जब आप उस दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो जाओगे तो वो पहले ही तुम्हें देखकर डर जाएंगी, क्योंकि वो जान जाएंगी कि तुम लोगों ने उस अभिषेक को प्राप्त कर लिया है। वो कहेंगी, जैसे यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्मा कहती है, मैं जानती हूं कि तू कौन है, तुम परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तू हमें क्यों दुख देने आया है। जब तुम भी ऐसे सामर्थ को जब तुम पाओगे तो वो तुम्हारे आगे थरथराएंगी और डरेंगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं पर तुम्हारे आगे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे जो अंदर जो सामर्थ है वो उसको देखकर डर रही है। हालेलुया, उस सामर्थ को देखकर डरेंगी। जब आप उस अधिकार और सामर्थ से भरकर उस दुष्ट आत्मा को कहोगे ना, निकल और यहां से दफा हो जाओ, वो तुम्हारा कहना मानेगी। ये बीमारी निकल यहां से, मैं यीशु के नाम से कहती हूं, वो जाएगी। उस दुष्ट आत्मा को कहोगे निकल यहां से, वो जाएगी। उस बीमारी को कहोगे, मैं यीशु के नाम से, बीमारी तुझे कहती हूं, तुझे कहता हूं निकल, वो जाएगी यीशु के नाम से। जोर से बोले हालेलुया, आमीन।